हेलो बच्चों, कैसा हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 5.4 एक्सरसाइज को जो है ना पहला क्वेश्चन इसको कवर करेंगे, पहले क्वेश्चन को। और इसमें हमने जो है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, जमा करना है, ठीक है। तो मैंने लाइक्ड और अनलाइक्ड टर्म्स को एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में, इसमें भी एक्सप्लेन करूंगा। लाइक टर्म्स, तो हमारे पास सिर्फ लाइक टर्म्स हम ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स हम ऐड नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह कह दूं कि 3x और 4x, तो इनको देखा जाए इनका वेरिएबल तो सेम है और वेरिएबल का पावर भी सेम है, इसका 1 इसका 1, तो ये लाइक टर्म्स है। तो 3 और 4 ऐड हो सकता है, 7 आता है, इसको इसके बारे में मैं समझाऊंगा। लेकिन हम इस तरह लिख ले कि 3x और प्लस 4y, तो 3x और 4y हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसका वेरिएबल अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये अनलाइक टर्म्स है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको बता दे कि एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर जो है ना 2 काउज है और 7 डंकीज है, ठीक है। तो अब इनको मिला के कितने काउज बन गए। तो अगर कोई इसको इस पे सोच नहीं कर सकता तो वो डायरेक्ट बताएगा कि 2 + 7 9 काउज हो गए। लेकिन नहीं, 9 तो नहीं हो सकते, काउज वही 2 है, इसके साथ डंकीज हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं कि डंकीज कितने हो गए, 2 काउज है और डंकीज 7 है, तो इनको मिला के कितने हो गए। तो आप नहीं कह सकते कि 9 डंकीज हो गए, वही 7 डंकीज रहेंगे क्योंकि इनको हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग फैमिली है, अलग फैमिली। इसको इसके कतार में शुमार नहीं कर सकते कि दोनों को ऐड किया जाए और 9 डंकी बन जाए, ये गलत होगा फिर। तो फिर इसके साथ करेंगे क्या, अगर ये ऐड नहीं हो सकते तो फिर इसी तरह ही छोड़ेंगे, ठीक है। अगर x है दूसरा y है तो ये दोनों अलग अलग है, इसको ऐड नहीं कर सकते, इसी तरह छोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अगर देखा जाए इसमें बता रहा है कि ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हॉरिजॉन्टली। एक होता है हमारे पास, इसको फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर 2 है, दूसरा 3 है, तो हम इसको इस तरह भी जमा कर सकते हैं, 2 + 3 तो यह आएगा 5। इसको इस तरह भी जमा कर सकते हैं, 2 + 3 ये 5 आएगा। तो ये जो है हमने इस तरह लिख दिया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकली। और इस तरह जो हमने लिख दिया इस तरह, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो हम भी किसी भी दो नंबर्स को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इस तरह भी जमा कर सकते हैं और इस तरह भी जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली ऐड करना है, मतलब इस तरह ऐड करना है, ठीक है। वर्टिकली हम दूसरे क्वेश्चन में करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जमा करेंगे। तो हम सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन के बाद हम ये पहला वाला उठाएंगे xy, फिर जमा करना है ना तो बीच में लिखेंगे प्लस और फिर xy, इन दोनों को जमा करना है। अब इनको जमा किस तरह करते हैं, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जगह है, वहाँ पर 3 काउज मौजूद है, आसान एग्जांपल है, ठीक है, आसानी से। और 5 काउज और आ गए, उसमें से पहले से 3 थे, 5 और आ गए, तो कितने हो गए। तो आप किस तरह करें, आप सिर्फ ये 3 और 5 को जमा करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। और इसके साथ ये काउ सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे ना, ये 2 दफ़ा काउज तो नहीं लिख सकते, एक दफ़ा सिर्फ काउज लिखेंगे और 3 और 5 ये 8। तो यहाँ पर भी हम वही प्रोसेस करेंगे। इसके आगे जो है यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ पर इसके आगे 1 है, तो इस 1 और इस 1 को हम जमा करते हैं। तो ये 1 और 1 क्या बन जाता है, 2। मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 जमा हो गए 2। और इसके साथ एक xy 2 दफ़ा है, यहाँ पर भी जिस तरह काउ 2 दफ़ा आता है, लेकिन आंसर में सिर्फ एक ही दफ़ा लिखना है। तो इन दोनों को हमने हॉरिजॉन्टली इस तरह जमा किया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2xy, ठीक है। आसान चीज़ें हैं लेकिन समझने की ज़रूरत है। अब हम पार्ट बी पे आते हैं।
पार्ट बी में है 3x³ प्लस 5x³। पार्ट बी में क्या है 3x³ और 5x³, ठीक है, 3x³ 5x³। तो अब इनको जमा करना है, दोनों को सोल्यूशन लिखते हैं, फिर लिखते हैं 3x³ बीच में प्लस और 5x³ जमा करना है ना, तो इसलिए प्लस लिख लिया। अब ये दोनों लाइक टर्म्स भी है, x और x, क्यूब और क्यूब लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो अब इन दोनों x³ से एक ही x³ ले लेते हैं, ठीक है, और 3 और 5 को आप लोग जमा करें तो 3 + 5 आता है 8, तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन पे जाते हैं, पार्ट सी पे। तो पार्ट सी में है uv, पार्ट सी में uv, और इसको ज़रा बड़ा लिख के अच्छा नज़र आए, u एंड v, ठीक है। uv है, फिर है 5uv, 5u एंड v, और इसके बाद है 4uv, 4uv, ठीक है। इन तीनों को जमा कर दें हॉरिजॉन्टली इस तरह, तो सोल्यूशन लिख ले आप लोग। फिर ये पहले लिख ले uv पहला वाला, फिर प्लस जमा करना है ना, 5uv फिर प्लस ये v है, ठीक है, और इसके बाद 4uv, 4uv। तो देखा जाए तो ये लाइक टर्म्स है, uv 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 सेम है, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो क्या आप लोग ये 1 लिखना चाहते या नहीं लिखना चाहते आपकी मर्जी है, लेकिन 1 ज़रूर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जमा करके इन तीनों से एक ही uv ले लेंगे। uv एक ही लिया हमने uv, और यहाँ पर 1 + 5 + 4, तो 1 + 5 6 बन जाता है, और 6 + 4 10, तो ये आ गया हमारे पास 10। 1 + 5 6 + 4 10, तो 10 uv हमारा आंसर है। अब हम जाते हैं अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट डी है 13x 9x + x। पार्ट डी हमारे पास इस तरह 13x, फिर है 9x एंड तीसरा x। 13x 9x एंड x पार्ट डी है, तो इन तीनों को जमा करते हैं, 13x + 9x + x, ठीक है। तो इन तीनों से एक ही x ले लेंगे, ठीक है, आसान चीज़ है, एक ही x ले लेते हैं, और ये 13 ये 9 और इसके आगे क्या है 1 है, तो ये 1 जमा कर, तो 1 + 9 10 आ गया, और 10 + 13 ये क्या आएगा, 10 + 13 हमारे पास आता है 3, और 2 23 आता है। तो इन तीनों का आंसर क्या आ गया 23x, मतलब 13x 9x और 1x तीनों को जमा करें तो x कितनी दफ़ा आ गया 23x, ठीक है। अब ये तो हुआ। अब आगे पार्ट ई पे जाते हैं। तो पार्ट ई में है 5y - 4y और y। यहाँ पर नेगेटिव है, तो बाज़ स्टूडेंट्स को यहाँ पर मसला पेश आता है। 5y - 4y और ब्रैकेट कामा y, ठीक है। पार्ट ई में 5y - 4y एंड y, इन तीनों को जमा करते हैं। तो पहले लिखेंगे 5y फिर प्लस। अब यहाँ पर इसके साथ माइनस है, तो अगर माइनस हम इसके साथ इस तरह लिख लेना तो फिर ये दोनों झगड़ा करते हैं, तो इस तरह नहीं लिखेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -4y, ठीक है, और फिर इसके बाद प्लस ये y। तो ये तीनों मैंने लिख दिए, बीच में प्लस और प्लस, लेकिन इसको ब्रैकेट में बंद कर लिए इस माइनस की वजह से। अब आते हैं 5y अपनी जगह, ये हॉरिजॉन्टली हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर्स में आप लोग जानते हैं प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है। फिर इसके बाद है 4 और y और प्लस y। अब अगर देखा जाए यहाँ पर 5y और -4y, 5y से 4y आप लोग सब्ट्रैक्ट करें, तो पहले इन दोनों को करेंगे, ठीक है, और ये वाला इसके साथ नीचे लिखेंगे, फिर इसका प्रोसेस बाद में करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों से एक y लिख ले, और यहाँ पर इस 5 से ये 4 माइनस करें, 5 से 4 माइनस करें तो क्या आएगा 1 आएगा। तो इन दोनों से एक y लिख लिया, 5 से 4 माइनस करें तो 1 आ गया, इन दोनों से तो ये आ गया। अब ये प्लस y इसके साथ नीचे लिख ले। अगर आप ये 1 नहीं लिखना चाहते तो ना लिखे, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख के, लेकिन लोग लिखते नहीं है, ठीक है, जिस तरह इसके पास भी नहीं है, मतलब 1 है लेकिन लोग लिखते नहीं।
यहाँ पर भी 1 है, लेकिन अगर नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। अब इन दोनों को जमा करें तो y प्लस वाई, एक और दो 2y हो ना, इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह लिख रहा हूँ, अगर आप नहीं लिखते तो ना लिखें। तो 1 प्लस 1 ये आ गया 2, और इन y से एक ही y हमने लिखना है, तो 2y इसका आंसर है। तो 4 माइनस 5 1 और प्लस 1 2, तो इस तरह हमारा आंसर बन गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, ये पार्ट ई था, पार्ट एफ पे जा रहे। तो पार्ट एफ में 7p 17 क्यों और 27p क्यों। पार्ट एफ 7p और इसको ज़रा एक्टिवेट कर ले, 7p 17 क्यों, 17 क्यों, ये क्यों है, और 27p क्यों। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक है, ठीक है। 7p प्लस 17 क्यों प्लस 27p क्यों, इन तीनों को हम जमा कर दें तो लिखते हैं 7p प्लस 17 क्यों प्लस 27p क्यों। तो अगर आपको याद हो, इस लेक्चर के पहले में मैंने बताया कि हम वो चीज़ें जमा कर सकते हैं जो लाइक टर्म्स हो, मतलब इनके वेरिएबल्स भी सेम हो और इनके पावर्स भी सेम। अगर देखा जाए इसमें वेरिएबल p है, इसमें क्यों है, इसमें p क्यों है, तो इन तीनों को कभी हम जमा नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने काउज और डंकीज का एग्जाम्पल लिया, काउ और डंकी को हम जमा नहीं कर सकते क्योंकि वो सेम है ही नहीं, एक जैसे नहीं है। तो ये p क्यों और ये सेम नहीं है, तो इनको तीनों को हम जमा नहीं कर सकते। तो अगर नहीं कर सकते तो क्या होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ये इस तरह हम छोड़ेंगे, इसको आगे मजीद नहीं ले जा सकते, ठीक है। अब हम जाते हैं जी पे, नेगेटिव 8y एंड 3y, पार्ट जी जो लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं है, नेगेटिव 8y और 3y, ठीक है। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो पहले लिखेंगे नेगेटिव 8y, फिर बीच में प्लस, और फिर लिखेंगे 3y, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों y से एक y तो हम लिखेंगे, वो तो अंडरस्टूड है। अब यहाँ पर नेगेटिव 8 है, फिर है प्लस 3, नेगेटिव 8 प्लस 3, तो इनके साथ क्या करेंगे, ये अपोजिट साइंस है ना, जब अपोजिट साइंस हो, एक माइनस दूसरा प्लस एक दूसरे के अपोजिट, तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, 8 से 3 माइनस करें तो 5 आएगा। अब इसमें 8 बड़ा है तो इसका साइन आंसर में लगाएंगे, तो इन दोनों से आता है नेगेटिव 5, ठीक है। तो 8 से 3 माइनस करें 5 आता है, और 8 बड़ा है तो इस तरह, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब हम पार्ट एच पे आते हैं। ये जो एंटीजर्स का चैप्टर आपने पढ़ा है ना, चैप्टर नंबर 2 है कि 3 आई थिंक मुझे, तो एंटीजर्स ज़्यादा जो है ना यहाँ पर आप लोगों को तंग करेंगे, तो इनको समझना पहले ज़रूरी है। नेगेटिव 11xz, फिर नेगेटिव 11xz और दूसरा है xz, ठीक है। नेगेटिव 11xz एंड xz, इन दोनों को जमा करना है, तो पहले ये लिख लें नेगेटिव 11xz, फिर बीच में प्लस जमा करना है ना, और xz। तो अगर देखा जाए इसके आगे 1 लिख लेते हैं कि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो इन दोनों xz और xz से एक ही xz ले लेंगे, इसका काम तो तमाम हो। यहाँ पर है नेगेटिव 11, इसको ज़रा जूम कर लें, फिर इसके बाद है प्लस 1, तो ये दोनों अपोजिट साइंस है, माइन और प्लस अपोजिट, तो सब्ट्रैक्शन होगा। 11 से 1 माइनस करें 10 आएगा, और 11 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, तो बड़े वाला साइन हम आंसर के साथ लगा लेते, तो इसके साथ आए, इससे आ गया नेगेटिव 10, तो हमने पहले लिख दिया, तो ये इसका आंसर हुआ।